ओम शांति। मुरली है 15 दिसंबर 2008। अभी नया वर्ष अव्यक्त वर्ष आने वाला है। 40 वर्ष अव्यक्त पालना को हो रहा है, तो अव्यक्त की पालना और व्यक्त रूप की पालना को 72 वर्ष हो चुके हैं। तो क्या दोनों बाप की पालना का रिटर्न बाप दादा को नहीं देंगे? सोचो, पालना क्या और प्रैक्टिकल क्या है। बाप दादा ने देखा है अभी भी अलबेलापन और रॉयल आलस है। हो जाएगा, बन ही जाएंगे, पहुंच ही जाएंगे। और अलबेलापन है, कर तो रहे हैं तो यह तो होना ही है, यह तो करना ही है। कहने और करने में अंतर हो जाता है। बाप दादा एक दृश्य देख करके मुस्कुराता रहता है कि क्या कहते हैं, यह हो जाए ना, यह कर लेना तो बहुत अच्छा, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। दूसरों को बदलने की वृत्ति रहती है, लेकिन स्व परिवर्तन की वृत्ति कहाँ कहाँ कम हो जाती है। अभी दूसरों को देखना यह वृत्ति चेंज करो। अगर देखना है तो विशेषता देखो। यह तो होता ही है, यह तो चलता ही है, यह भी तो करते हैं। यह भावना कम करो, अपने को देखो, बाप को सामने रखो। बाकी तो कोई भी है, चाहे महारथी, चाहे बीच वाला, पुरुषार्थ में कोई ना कोई कमी को परिवर्तन कर ही रहे। इसलिए डबल फादर ब्रह्मा बाप को देखो, शिव बाप को देखो। जब बाप ने आपको अपने दिल तख्त पर बिठाया है और आपने भी अपने दिल तख्त पर बाप को बिठाया है। आपका स्लोगन है ही सी फादर, सी सिस्टर, सी ब्रदर। यह स्लोगन है ही नहीं। कुछ ना कुछ कमी सब में अभी रही हुई है, लेकिन दूसरों को देखना है तो विशेषता को देखो। जो कमी वह निकाल रहे हैं अपने से, उसका क्या करो? उसको नहीं देखो। जो दूसरे अपनी कमी निकाल रहे हैं उसको नहीं देखो। बाप दादा भी यही चाहते हैं कि सब बच्चे साथ चले, पीछे नहीं रहे। बाप दादा को बच्चों के बिना मजा नहीं आता। तो दृढ़ता को कभी भी कमजोर नहीं करना ही है। ये नहीं करना, करेंगे देखेंगे हो जाएगा, देख लेना, यह बातें नहीं करना। दृढ़ता सफलता की चाबी है। इस चाबी को कभी भी गवाना नहीं। माया भी चतुर है ना, वह चाबी को ढूंढ लेती है। इसलिए इस चाबी को अच्छी तरह से क्या करो, संभाल के रखो। गे नहीं करना। एक गे और दूसरा तो एक है गे की भाषा और दूसरी है तो की भाषा। दूसरा तो कहते हो, यह शब्द ब्राह्मण डिक्शनरी से निकाल दो। कोई की भी कोई कमजोरी देखते भी हो, पुरुषार्थी तो सब है, नहीं तो ब्राह्मण जीवन में चले जाते। पुरुषार्थी है तब तो ब्राह्मण जीवन में चल रहे हैं। मानो कई ऐसे कहते हैं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन दूसरे करते हैं ना, तो वह सामने विघ्न बन जाता है। यह नहीं करे ना, यह बदले ना। लेकिन बाप ने पहले से ही स्लोगन दिया है, हमको बदल के उसको बदलना है। यह बदले ना। लेवता बनने के 5 स्वरूप बाबा ने बताए थे संडे की मुरली में। कौन से? लक्ष्य लक्षण में अंतर हो जाता है, उसका कारण है बाप दादा अटेंशन दिला रहे हैं। लक्ष्य लक्षण में अंतर हो जाता है, उसका कारण है देवता की बजाय लेवता बन जाते हैं। लेवता के 5 स्वरूप बताए थे। कौन से? संडे की मुरली। ये हो, ये करे, ये बदले तो मैं बदलू, ये बात ठीक हो जाए तो मैं करूं, ये मदद करे तो करे। ये 5 स्वरूप है। किसके?
लेवता स्वरूप के। यहाँ कह रहे बाबा, यह नहीं करे ना, यह बदले ना, लेकिन बाप ने पहले से ही स्लोगन दिया है, हमको बदल के उसको बदलना है, मुझे बदलना है, वह बदले तो मैं बदलू नहीं। सुनाया भाव और भावना को चेंज करो। दूसरा शब्द बताए, क्या कहते हैं, क्योंकि आज बाप दादा ने अच्छी तरह से चेकिंग की है, बाबा ने आज स्पेशल चेकिंग की है। हमेशा की चेकिंग थोड़ी जनरल होती है, आज अच्छी तरह से चेकिंग किया। दूसरा क्या कहते हैं, यह तो चलता ही है, यह भी तो करता है ना, तो मैंने किया तो क्या हुआ, वह कुएं में गिर रहा है। वह कुएं में गिर रहा है और आप भी गिर के देख रहे हो, तो क्या यह समझदारी है? मुरली है 15 दिसंबर 2008। बाबा कह रहे हैं अभी नया वर्ष अव्यक्त वर्ष आने वाला है, 40 वर्ष अव्यक्त पालना को हो रहे हैं, तो अव्यक्त पालना और व्यक्त रूप की पालना को 72 वर्ष हो चुके हैं। तो क्या दोनों बाप की पालना का रिटर्न बाप दादा को नहीं देंगे? सोचो, पालना किया और प्रैक्टिकल किया। बाप दादा ने देखा है अभी भी आलस अलबेलापन, रॉयल आलस है, हो जाएगा, बन ही जाएंगे, पहुंच ही जाएंगे, और अलबेलापन है, कर तो रहे हैं। तो दो भाषाएं पता चली, एक तो गे और दूसरी तो यह तो होना ही है, यह तो करना ही है, कहने और करने में अंतर हो जाता है। बाप दादा एक दृश्य देख करके मुस्कुराता रहता है कि क्या कहते हैं, यह तो हो जाए, यह तो कर लेना, तो बहुत अच्छा, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। दूसरों को बदलने की वृत्ति रहती है, लेकिन स्व परिवर्तन की वृत्ति कहाँ कम हो जाती है। अभी दूसरों को देखना, यह वृत्ति चेंज करो। इस मार्ग में केवल किसको देखना है? स्वयं को देखना है और बाप को देखना है, बस, और किसी को देखना ही नहीं है। अगर देखना है दूसरों को, तो क्या देखो फिर? विशेषता देखो। यह तो होता ही है, यह तो चलता ही है, यह भी तो करते हैं, यह भावना कम करो। दूसरे क्या है हम कभी जान नहीं सकते। वो जो पुरुषार्थ बाहर से दिख रहा है, उसके आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति अंदर क्या पुरुषार्थ कर रहा है। हमें बाहर क्रोध दिख रहा है, पर शायद वो बहुत क्रोध से मुक्त होने का पुरुषार्थ कर रहा है। जैसे हम अपने संस्कारों से, कितने हमारे संस्कार है जिससे हम मुक्त नहीं हो पाए, इतना प्रयत्न करने के बाद भी संघर्षरत है, वैसे हो सकता है वह भी आत्मा प्रयत्न कर रही है उस संस्कार से, अपने किसी एक संस्कार से मुक्त होने के लिए। हो सकता है वो संस्कार हम में है ही नहीं, हम में कोई दूसरा संस्कार है और उसमें वो संस्कार है। हम में क्रोध है ही नहीं, तो हमको लगता है देखो इसको, इसमें कितना क्रोध है, पर हो सकता है वो क्रोध से मुक्त होने का प्रयत्न कर रहा है। हम में कोई दूसरा संस्कार है जो जिससे हम मुक्त नहीं है और वो उससे मुक्त है, वो हमें नहीं दिखाई दे रहा है। वो बेचैनी उसको कभी नहीं होती, हमको बार बार होती है परिस्थिति आने पर। वो शांत रहता है, हम नहीं रहते, तो शायद उसमें कोई ऐसा गुण हो। और कौन ऊपर से क्या दिखाता है, वो उससे भी आधार से हम कुछ नहीं कह सकते। हर व्यक्ति अंदर से बहुत से अर्थों में कुछ और है, बाहर से अर्थों में कुछ और है। एक बार एक दार्शनिक होता है, वो एक खेत से गुजर रहा होता है, तो खेत में वो झूठा आदमी होता है ना, क्या कहते हैं उसको? स्केयर, हिंदी में क्या कहते हैं? स्केयर करो तो इंग्लिश में कहते हैं नजर बट्टू। ये तो पहली बार सुना हमने, नजर बट्टू। हाँ, देख के डरने वाले। तो दार्शनिक वहां खड़ा होता है, वो देखता है, दार्शनिक अर्थात विजनरी, ग्रेट थिंकर, विचारक, मनस्वी, जो बहुत सोच विचार करते हैं, विजनरीज जो होते हैं ना, बहुत विचारक इस तरह के। तो उसको देख के और कहता है कि तुम यहाँ खड़े खड़े उबते नहीं हो, परेशान नहीं होते हो, रात आती है, दिन आता है, तुम खड़े के खड़े ही रहते हो, तुमको कभी बोर नहीं होता है?
आंधी आती है, तूफान चलता है, फिर भी तुम कभी परेशान नहीं होते हो इससे? तो वो कहता है परेशान, मुझे तो बहुत मजा आता है। किसमें मजा आता है? दूसरों को डराने में मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि मुझे देखकर सब डरते हैं और मैं हूं तो झूठा आदमी, पर लोग मुझे सच्चा मानते हैं। लोगों की आंखों में मैं सच्चा हूं, पर मैं हूं झूठा। ये पगड़ी भी झूठी है, ये कपड़े भी झूठे हैं, सब कुछ झूठा है मेरा। दार्शनिक कहता है यही तो स्थिति मेरी भी है, मैं भी यही करता हूँ। मैं भी लोगों के सामने कुछ और दिखाने की कोशिश करता हूँ, मैं भी ये दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, पर हूँ नहीं। जैसे तुम हो, बस तेरी और मेरी, तो हम दोनों की स्थिति एक सी है। मैं भी वही सब कर रहा हूँ, मैं भी अच्छा दिखने का प्रयत्न करता हूँ ताकि लोग माने कि अच्छा है। मैं भी अच्छा बोलने का प्रयत्न करता हूँ ताकि लोग समझे इसके विचार अच्छे, पर मेरे है नहीं। तो यही स्थिति हमारी भी है। ये भी एक आनंद है दूसरों को डराने का। कितना खुशी होती है उसको उसमें कि दूसरे मुझसे डरे। एक तो ये, दूसरा दूसरे मुझसे प्रभावित हो, ये भी उसी कैटेगरी का आनंद है। उसमें मैं क्या हूं वो खो गया है, मैं जो हूं वो खो गया है। परंतु यहाँ एक दूसरे प्रकार का चित्र मैंने सामने रखा है। लंदन में एक फोटोग्राफी की शॉप खुली थी। एक गांव का भोला भाला नागरिक वहां पहुंचा, नादान सा, नासमझ सा। वहां पे 3 प्रकार की फोटो निकाली जाती थी। पहली फोटो जो थी वो 5 रुपए की, बहुत पुरानी, जब फोटो शॉप नया नया है। दूसरी फोटो 10 रुपए की और तीसरी फोटो 15 रुपए की। तो गांव का ग्रामीण वो कहता है फोटो निकालनी है। बोलते कौन सी फोटो निकालनी है, 5 वाली, 10 वाली या 15 वाली? वो कहता है एक ही आदमी की है ना, फिर 3-3 कैसी? पहली फोटो वो है जो तुम हो, जैसे हो वो फोटो। दूसरी फोटो वो है जैसा तुम देखना चाहते हो कि दूसरे मुझे देखे, दिखाना चाहते हो, सॉरी, जैसा तुम दिखाना चाहते हो। और तीसरी फोटो वो जो तुम चाहते हो कि दूसरे मुझे इस तरह से ही देखे। तो वो कहता है ऐसी भी कोई फोटो होती है, एक ही व्यक्ति की और वो भी 3 फोटो? तो बोलते हैं कि मुझे पहली फोटो ही दे दो जो मैं हूं। तो बोलते कितने ना समझ हो, पहले तुम आदमी आए हो जो पहले नंबर की फोटो मांग रहे हो। अभी तक जितने आए हैं वो हमेशा तीसरे नंबर की फोटो मांगते हैं, और जिसके पास पैसे नहीं है वो भी पैसे जमा कवर करके कम से कम दूसरे नंबर की फोटो मांगता है। तुम ही एक पहले नादान हो जो चाहता है कि मैं वैसा ही दिखूं जैसा मैं हूं। हर एक क्या दिखाना चाहता है जैसा वो है ही नहीं। हमारा व्यक्तित्व कहीं थोपा हुआ तो नहीं है, इम्पोजिशन, उसकी चेकिंग करनी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा राज है कि हम जो है और जैसे है वैसे ही रहे, वैसे ही दिखने का, दिखाने का प्रयत्न करें। कुछ और दिखाने में कहीं मैं न खो जाऊं, जो मैं हूं, जो वास्तविक मेरा स्वरूप है। इसके लिए बाबा कहते हैं ना, बाबा को कौन से बच्चे प्रिय है? क्लीन और क्लियर, स्वच्छ हृदय है जिनका। कोई उसमें आडंबर नहीं, कोई ढोंग नहीं, कोई धोखा अंदर नहीं हो रहा है। खौफनाक व्यक्तित्व उसे भी पसंद नहीं है। तो बाबा यहाँ दूसरी बात कर रहे हैं, अगर देखना ही है किसी को तो क्या देखो? विशेषताओं को देखो और दूसरों को नहीं देखो। यहाँ स्लोगन है सी फादर, सी योरसेल्फ और सी फादर, डबल फादर। ब्रह्मा बाप को देखो, शिव बाप को देखो। जब बाप ने आपको अपने दिल तख्त पर बिठाया है और आपने भी अपने दिल तख्त पर बाप को बिठाया है, आपका स्लोगन भी है सी फादर, सी सिस्टर, सी ब्रदर। ये स्लोगन है ही नहीं। लास्ट संडे की मुरली बाबा मंत्र दिए एक, कौन सा मंत्र था वो याद है? सी फादर।
अगर भाई बहनों को देखते हो तो अच्छाई भी दिखेगी तो कमी भी दिखेगी, क्योंकि सभी पुरुषार्थी है। बाप क्योंकि एक रस है, तो बाप को देखोगे तो एक रस होंगे। इसके लिए फॉलो एंड सी, दोनों ही एक को। बस कुछ ना कुछ कमी सब में अभी रही हुई है, लेकिन दूसरों को देखते हैं तो विशेषता को देखो। जो कमी वह निकाल रहे हैं अपने से, उसको नहीं देखो। वो जो निकाल रहे हैं, हमको नहीं पता कौन क्या कमी निकाल रहा है अपनी, शायद उसे भी नहीं पता कि उसमें वो कमी है। लेवल ऑफ अवेयरनेस, ये जो अवेयरनेस का लेवल है हर एक में अलग अलग है। किसी की चेतना कहाँ तक जागी है, किसी की चेतना कहाँ तक जागी है। किसको लगता है ये राइट है, किसको लगता है ये बिल्कुल गलत है। हम भी जो पहले करते थे और अभी छोड़ दिया और अभी नहीं करते, तो जो लोग वो करते हैं उनसे घृणा उत्पन्न हो जाती है तुरंत, कि देखो ये लोग करते हैं, पर हम भी तो करते थे अब तक, अभी तो छोड़ा, वो हम नहीं देख पाते। ये जो मार्ग है, ये जो ग्राफ है, हर एक अलग अलग तल पर है इस ग्राफ के। कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है। किसने बहुत कुछ सहन करके सब कुछ क्रॉस कर लिया है, किसने अभी तक नहीं किया है। हमने बहुत सारी कमियों को पर जीत पाई है, पर कोई शायद उसे अवसर न मिला, इसके लिए वो कमी अभी भी है। हमारे जीवन में ऐसी बहुत बड़ी घटना हो गई कि जिसने हमें ये वो सब सिखा दिया, एक ही घटना ने। उसके जीवन में ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई है। हमारा बाबा से बहुत प्यार है, दूसरों का है ही नहीं। हम सोचते देखा बाबा के तो बन गए, पर प्यार इतना कम क्यों है। ऐसा वो निर्णायक सर्कमस्टांस, निर्णायक वो घड़ी अब तक उनके जीवन में शायद ना आई हो, आएगी तो पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। बाप दादा भी यही चाहते हैं कि सब बच्चे साथ साथ चले, पीछे नहीं चले। बाप दादा को बच्चों के बिना चैन नहीं आता, मजा नहीं आता, दिल नहीं लगती, सुना सुना लगता है, अच्छा नहीं लगता है, वीरान सा लगता है, खाली खाली लगता है, बेसब्री सी होती है। बाप के बच्चों के बिना बाबा का है कौन। बेकरारी सी होती है उसको। तो दृढ़ता को कभी भी कमजोर नहीं करना, करना ही है गे करना। गे नहीं करना, करेंगे, देखेंगे, हो जाएगा, देख लेना, यह बातें नहीं करना। दृढ़ता सफलता की चाबी है। इस चाबी को माया चुरा ले जाती है। तो कहाँ रखेंगे इसको छुपा के? प्रभाकर भाई, इस चाबी को कहाँ रखेंगे? बाबा के पास। कुमुद बहन, कहाँ रखेंगे इस चाबी को जो माया चुरा ना ले? माया कैसे भी करके चुरा ले जाती है, कैसे उसको पता चलता है पता नहीं। हमने कहाँ रखी है इस चाबी को? कभी ना गवाना, माया भी चतुर है ना, वह चाबी को ढूंढ लेती है। कहाँ रखे इसको? तकिया के नीचे। तो सबसे पहले तो उसकी नजर वहीं जाएगी, मोबाइल के पास। पासवर्ड कोई लगा के रखना पड़ेगा, उसमें लॉक करके रखना पड़ेगा ना। बाबा पासवर्ड तो उसको भी पता होगा। ब्राह्मणों के पासवर्ड ऐसे ही होते, बाबा, मेरा बाबा, बाप दादा। बहुत आसान है किसी का पासवर्ड लॉक ये करना। लक्ष्मी नारायण, इसी तरह के पासवर्ड है, 15-20 पासवर्ड है, कोई भी डालो इधर उधर से घुमा के तो लग जाएगा। मैं और मेरा क्या? याद और सेवा का डबल लॉक। पासवर्ड डालना फिर माया। माया ही पासवर्ड डाल दो, सोच भी नहीं सकती। तो चाबी को ढूंढ लेती है, इसलिए इस चाबी को अच्छी तरह से संभाल के रखो। गे नहीं करना। एक गे, दूसरा तो ये हो तो, कर तो लिए होते, परंतु ये इस तरह के तो ये शब्द ब्राह्मण डिक्शनरी से निकाल दो। ब्राह्मणों के शब्दकोश में इस तरह के शब्द ना हो। चलो, कोई की भी कोई कमजोरी देखते भी हो, पुरुषार्थ तो सब कर रहे, नहीं तो ब्राह्मण जीवन में से चले जाते। पुरुषार्थ है तब तो ब्राह्मण जीवन में चल रहे। मानो कई ऐसे कहते हैं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन दूसरे करते हैं ना तो वह सामने विघ्न बन जाता है। भीड़ को देखने की वृत्ति,
भीड़ क्या कर रही है, मॉब मेंटालिटी, वो कर रहे हैं, इसके लिए हम भी कर रहे हैं। यहाँ का रिवाज ऐसा है, तुम भी करो, चाहे वो गलत भी हो। फिर यह नहीं करे ना, यह बदले ना, लेकिन बाप ने पहले से ही स्लोगन दिया है, हमको बदल के उसको बदलना है, मुझे बदलना है। ये सबसे आसान काम है, उसको बदलना। क्या कुछ करना पड़ेगा उसको बदलने के लिए? कितनी मीटिंग करनी पड़ेगी, कितने संकल्प चलाने पड़ेंगे, कितना योग करना पड़ेगा, कितनी सकाश देनी पड़ेगी, फिर भी जरूरी नहीं कि वो बदल जाए। शायद झगड़ा भी हो जाए कभी उसको बदलते बदलते, कभी गुस्सा भी आ जाए, इतनी कोशिश कर रहे हैं तुम पर, थोड़ा तो बदलो, कुछ तो दिखाओ चिन्ह सुधरने के। बदलना जो है वो आंतरिक प्रक्रिया है, ऊपर की प्रक्रिया नहीं है। बदलता व्यक्ति तभी हो जब उसको कोई एक डीप रियलाइजेशन हो जाए। ऊपर ऊपर से साफ, ऊपर ऊपर से ठीक करके कुछ नहीं होता है, जड़े अंदर है। चीन में एक दूसरा दार्शनिक हुआ है मौत से, एक है लाओत से, दूसरा है मौत से। मौत से ने अपने जीवन कथा में लिखा है बचपन की एक कहानी। वो लिखता है, जब मैं छोटा था तो मेरी माँ का एक बगीचा था, बहुत सुंदर बगीचा था, और मेरी माँ को वो बगीचा बहुत प्रिय था। रोज उसको पानी डालती थी, इतना सुगंध उन फूलों से आता था, फूल ही फूल चारों ओर हमारे घर के बाहर खिले हुए होते थे। एक दिन माँ अचानक बीमार पड़ गई, उसे बहुत चिंता होने लगी, अब फूलों का क्या होगा, कौन इनकी संभाल करेगा, कौन उनको पानी डालेगा, कौन उनकी देखभाल करेगा। तो माँ उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो माँ, मैं करूंगा। जैसे तुमने फूलों की देखभाल की है, उससे कई गुना अधिक मैं देखभाल करूंगा। तो वो 15 दिन तक फूलों की देखभाल करता है, एक एक फूल को चूमता है, एक एक फूल को पानी देता है, एक एक पत्तों की धूल झाड़ता है, एक एक फूल को गले लगाता है, बहुत प्यार करता है। सारा दिन रात फूलों की देखभाल करते रहता है, दिन रात बस बगीचे में ही रहता है, क्योंकि माँ को उसने वचन दिया था कि मैं फूलों की देखभाल करूंगा, एक भी फूल मुरझाएगा नहीं, एक भी फूल कुंभलाएगा नहीं। 15 दिन होते हैं, माँ बाहर आती है, देखता है बगीचा पूरा उजड़ा हुआ है। क्या हो गया? दिन रात उसने देखभाल की, एक एक पत्ते से धूल को झाड़ा, एक एक पत्ते को हाथों से पोंछा, चूमा, पानी दिया, एक एक पत्ते को, एक एक फूल को पानी दिया। सपने में क्या हुआ? बहुत ही प्यार से और बहुत ही कोमल हाथों से सब कुछ किया, जड़ों को पानी दिया ही नहीं। वो काम पत्तों पर कर रहा था, क्योंकि माँ ने कहा था कोई भी फूल कुंभला ना जाए, नॉट अ सिंगल फ्लावर शुड गेट विल्टेड, कोई भी फूल कुंभला ना जाए, कोई भी पत्ते सूख ना जाए। एक एक पत्ते को पोंछ रहा था, एक एक झाड़ के एक एक पत्ते को, एक एक पत्ते को पानी दे रहा था और एक एक फूल को पानी दे रहा था। तो उसने कहा, माँ मैंने तो दिन रात इनकी सेवा की, फिर भी ये। तो कहती है कि इनकी जो जड़ें है वो ऊपर नहीं, अंदर है। अंदर कहाँ? वो दिखती नहीं है, वो जमीन पर है, वो जमीन में है। हर व्यक्ति की जड़ें अंदर है। बाहर से जो फूल खिले हैं ब्रह्मचर्य के, प्रेम के, करुणा के, वो तो बाहर के, अंदर जड़ें कुछ और है। उस जड़ों को हमें पानी देना है, उस जड़ों की देखभाल करना है, तो बाहर फूल स्वतः ही खिलेंगे। दूसरा शब्द पता है क्या करते हैं? क्योंकि आज बाप दादा ने अच्छी तरह से चेकिंग की है। दूसरे क्या करते हैं? कह, यह तो चलता ही है, यह भी तो करता है ना, तो मैंने किया तो क्या हुआ? वह कुएं में गिर रहा है, वह कुएं में गिर रहा है और आप भी गिर के देख रहे हो, तो क्या यह समझदारी है? क्या उत्तर देंगे हम?
क्योंकि हम ही गिर रहे हैं। बाबा ने प्रश्न पूछा, आशीष भाई क्या उत्तर है इसका? अगर नहीं है तो क्यों कर रहे हो फिर ये समझदारी? दूसरों को देखना, क्योंकि संसार जो है बाह्य रूप देखता है, दिखावा है यहाँ सब जगह। सबसे पहला अध्यात्म का पुरुषार्थ है टू गेट रिड ऑफ दिस नॉनसेंस। ये जो बाहर जो दिख रहा है, ये दिखावा जो है, इससे मुक्त हो जाना, यही मेन पुरुषार्थ है। जो हूँ वो पहले नंबर की फोटो है, वो खिंचवानी है, सस्ती भी है वो। जो हूँ जैसा हूँ बस ऐसा ही सब देखे, जो हूँ ही नहीं वो ना देखे, जो अभी बना ही नहीं हूँ वो दूसरी बात है, दूसरों को वो दर्शन हो ज्ञान की रीति से, परंतु मैं जो हूँ और मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, यही पुरुषार्थ है। तो भीड़, ये जो मॉब मेंटालिटी है, भीड़ को देखना, उसको नहीं देखना। दूसरा, जो हम दिखाते हैं वो ना दिखाए, जो है वही हम हो। संसार में तो सारी दुनिया ही दिखावे के पीछे। और एक कहानी दिखाते, मिर्जा गालिब कर एक व्यक्ति हुआ है भारत में, सुना है ना? गालिब की गजलें, वो शायर गजल बहुत उर्दू के बहुत प्रसिद्ध, परंतु उसका जीवन देखो तो बहुत ही दरिद्र, खाने के लिए नहीं रहता था उसके पास, इतना गरीब था वो। एक बार उसे सम्राट की ओर से निमंत्रण आया, तो उसके मित्र आए, कहे कि तुम्हारे पास तो कपड़े भी नहीं है अच्छे, फटे फुटे, क्यों नहीं तुम अच्छे कपड़े किसी से उधार लो, मैं देता हूँ तुमको उधार। वो होता है, मैं नहीं लूंगा किसी से उधार, मैं जो हूँ वो ही हूँ, बस वैसा ही जाऊंगा। कि सम्राट ने बुलाया है, वो मेरे कपड़ों को थोड़ी देखेगा, वो तो उसने मुझे बुलाया है ना। तो कहता है ठीक है देख लो। वो जाता है तो द्वारपाल कहता है, अरे रुको कहाँ जा रहे हो? वो कहता है मैं सम्राट का मित्र हूँ। बोलते कहाँ से मित्र है? यहाँ जो भी आता है वो यही कहता है कि मैं बादशाह का दोस्त हूँ, भागो यहाँ से। ऐसे फटे पुराने कपड़े से कहाँ पता चलता है कि तुम कोई बहुत बड़े महाकवि हो। वो अपने मित्र के पास जाता है, तुमने सही कहा था। तो वो मित्र से कपड़े उधार लेता है और फिर जाता है, तो वो द्वारपाल भी स्वागत करता है, आओ आओ आओ। महाराज भी, सम्राट भी उसका स्वागत करते हैं, बैठो। अच्छे से उसके लिए भोजन वगैरह बनाते हैं, वो भोजन के लिए बैठते हैं सम्राट के साथ। तो भोजन लेता है और अपने कपड़ों को खिलाता है, ये कपड़े खा, ये पगड़ी खा। बादशाह कहता है ये कौन सा अजीब ढंग है भोजन करने का? तो कहता है बस इन्हीं के वजह से, ये इन्हीं का भोजन, इनका सम्मान नहीं है, मेरा नहीं है। ये सम्मान जो हो रहा है इनका है, इनकी वजह से दिखावा। ये एक मूलभूत है अध्यात्म। अध्यात्म जो है आंतरिक यात्रा है। हाँ हाँ। ये जो हमारा आवरण भी है, ये भी एक, ये कुछ पहन लिया और बैच पहन लिया और कपड़े चेंज कर ले, इससे आंतरिक परिवर्तन के लिए मदद जरूर करेगा। ये थोड़ा स्मृति रहेगी कि हम थोड़े अलग हैं, परंतु ये सब कुछ नहीं है। ये तो परिवर्तन दो प्रकार के लोग हैं संसार में, भौतिकवादी और अध्यात्मवादी। भौतिकवादी कहते हैं अंदर कुछ भी नहीं है, जो है वो बाहर ही है, बाहर का ही जगत है, अंदर कुछ है ही नहीं, ये उनकी धारणा है। परंतु जो अध्यात्मवादी है वो भी अंदर तक कहाँ पहुंच पाए हैं। उनका भी अंतरतम जो है वो कहीं इन सब से बटा हुआ है, दिखावे से, वस्त्रों से या बैच से या बाहर की जो शोभा है उससे। वो भी बाह्यमुखी ही एक रीति से। अंतर्मुखी जो अवस्था है वो तो ऊंची अवस्था है, जिसमें बाहर का कुछ ना दिखे, बाहर को हम देखे ही ना कुछ। गरीब है, क्या है, स्त्री है, पुरुष है, ये सब तो बाहर के आवरण मात्र है। वास्तविक जो है वो आत्मा, सब एक परमात्मा की संतान है। यह श्रेष्ठ वृत्ति है, ये है अध्यात्म। नहीं तो ये हम नहीं कर रहे तो वो भी भौतिकवादी है, वो भी बाहर की ही घटनाएं हैं। उधर बैठ जाइए माता जी, वहां बैठ जाइए, वो खाली हो गई सीट।
एक सीट खाली है, तो वो भी बाहर की ही घटनाएं हैं। तो हमारे जो जर्नी है, हमारी जो यात्रा है, वो आंतरिक यात्रा है, अंतस जगत के हम राही है। इस यात्रा में अंदर निकलना है, बाहर की यात्रा को स्टॉप करना है और अंतर की ओर चलना है।